नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। साथियों, आज मन बहुत व्यथित है साथियों और दुखी है। आज हमारे वो भाई जो 2016 की यूपीएसआई की वैकेंसी में सब कुछ कर लिए थे, रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए थे, फिजिकल दे लिए थे, पीईटी हो गया था, उनका सब कुछ हो गया था, लेकिन कोर्ट ने जो डिसीजन था हाई कोर्ट का उसको अमान्य कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और फिर जिनकी ट्रेनिंग हुई थी उनके फेवर में डिसीजन दे दिया। लेकिन अब उनके सामने अब कुछ नहीं बचा है, बेचारे जो इस एग्ज़ाम से बाहर हो गए। अब उनके सामने कुछ भी नहीं बचा है क्योंकि वो ओवर एज हो गए हैं। अब न उनके पास एज बची है और न उनके परिवार के पास अब पैसे बचे हैं, क्योंकि जितने भी पैसे थे गरीब परिवार के बच्चे थे वो बेचारे सारे पैसे ले जाके कोर्ट कचहरी के चक्कर में सब ख़त्म कर दिए हैं। उनकी लाइफ क्या हो गई है, एक प्रकार से ख़त्म हो गई है। तो साथियों, ये सारे बच्चों ने, ये सारे अभ्यर्थियों ने अब हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत के हैं उनके नाम एक लेटर लिखा है। और वो लेटर क्या है उसको मैं आप लोग के सामने दिखाना चाहता हूँ। लेटर में लिखा गया है साथियों, सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत, महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश। प्रतिलिपि साथियों, एक प्रतिलिपि पीएमओ को दी गई है, अमित शाह केंद्रीय मंत्री और योगी आदित्यनाथ इनको भी दी गई है। साथियों, इसमें बताया गया है कि विषय क्या है, उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2016 जैसे लगभग 1800 अभ्यर्थी इच्छा मृत्यु दें या फिर उनको नियुक्ति देने के संबंध में है। महामहिम, हम अपने साथियों की तरफ से अपनी व्यथा को संक्षेप में रखना चाहते हैं, जो बिंदुवत निम्नलिखित है। दरोगा भर्ती 2016 के हम सभी युवा लिखित एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा पास हैं। 28 फरवरी 2019 को यूपीपीआरबी के द्वारा अंतिम मेरिट लिस्ट बनाया गया जाता है और उसमें हम लोगों को बाहर कर दिया जाता है। बाहर करने का कारण बताया जाता है कि फेल्ड इन रिटन एग्ज़ाम। कारण क्या बताया जाता है साथियों? फेल्ड इन रिटन एग्ज़ाम। महामहिम को मैं यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ये लिखित परीक्षा पहले चरण में ही हो गई थी और विज्ञप्ति के अनुसार उसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थी को ही अगले चरण में यानी कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में बुलाया जाना था। और हम लोग उसके लिए बुलाए गए भी और शारीरिक दक्षता भी परीक्षा उत्तीर्ण भी किए। यहाँ एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि उस शारीरिक दक्षता परीक्षा में हम लोगों के एक साथी की मौत भी हो गई। एक साथी की मौत भी हो गई थी साथियों। हम लोगों ने जब इस मामले को माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज एवं लखनऊ दोनों के समक्ष लाया तो दोनों न्यायालय ने, डबल बेंच ने हम लोगों के पक्ष में आदेश देते हुए भर्ती बोर्ड द्वारा जारी उस अंतिम मेरिट लिस्ट को रद्द कर पुनः नए सिरे से उसे बनाने का आदेश दिया। ये साथियों लेटर है, आप देख सकते हैं। ये जो बाहर कर दिए गए हैं विद्यार्थी उनके द्वारा लिखा गया है। आगे फिर उन्होंने क्या जिक्र किया है साथियों, उसको देखिए आप। आगे फिर इन्होंने बताया है कि उस आदेश को, उससे प्रभावित होने वाले भर्ती बोर्ड द्वारा चयन किए गए लड़कों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में SLP सिविल 39931/2019 के माध्यम से चुनौती दी, जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। फिर माननीय उच्च न्यायालय ने उस आदेश को राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में SLP सिविल 2997/2019 स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स वर्सेस अतुल कुमार द्विवेदी एंड अदर्स के माध्यम से चुनौती दी जाती है। मामले की सुनवाई चलती है और अंततः 7/1/2022 को इसका अंतिम फैसला आता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के प्रयागराज एवं लखनऊ दोनों के आदेश को रद्द कर दिया जाता है और भर्ती बोर्ड द्वारा बनाए गए अंतिम मेरिट को ही जायज़ मानते हुए उनकी नियुक्ति देने का आदेश दी जाती है। महामहिम, हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन उपरोक्त के संदर्भ में हम लगभग 1800 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस भर्ती के सभी चरण को पास करने के बावजूद भी पिछले लगभग 3 सालों से न्यायालय के शरण में हैं और लगभग 6 वर्षों से इस भर्ती के आस में लगे हैं। ये उम्मीद तब और बढ़ गया जब प्रयागराज एवं लखनऊ दोनों जगहों से डबल बेंच के द्वारा हम लोगों के पक्ष में आदेश आया। आज इस आदेश के आने के बाद हम लोग पूर्णतः निराधार हो गए हैं, जबकि वर्तमान में प्रदेश में दरोगाओं की काफ़ी पद रिक्त हैं, जिसकी जिक्र खुद सरकार के द्वारा भी की गई है। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट एवं राज्य सरकार थोड़ा भी मानवीय रुख अपनाती तो हम लोग जितने भी उच्च न्यायालय के याची थे जो कि सर्वोच्च न्यायालय तक गए थे, सबको साथ में ही समायोजित कर ले देती, जिससे कि हम लोगों के घर में भी चिराग जल पाता।
महामहिम हम लोग आपके पास ना ही उम्र बचा है, ना ही उतना धैर्य बचा है। जमीन जायदाद और जेवर तक गिरवी रखकर उच्च न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़े हैं। सब कुछ खो गया है इस भर्ती में। हम लोगों की फैमिली पूरी तरह से टूट चुकी है। अब हम लोगों को इच्छा मृत्यु या फिर नियुक्ति देने की कृपा करें। साथियों, ये दर्द है उन अभ्यर्थियों का जो इस भर्ती परीक्षा से सब कुछ करने के बाद गलत नॉर्मलाइजेशन की वजह से बाहर हो गए हैं। साथियों, अगर आपको नॉर्मलाइजेशन करना था तो पहले ही कर लिए, तो उनका पेट क्यों लिए, उनसे फिजिकल क्यों लिए और लास्ट में उनको बाहर कर दिए। ये बहुत गलत हुआ है उन साथियों के साथ। अतः ये महामहिम से रिक्वेस्ट है कि इस पे अगर उनसे अगर कुछ बन पड़ता है तो करें, इनका भी कुछ कल्याण करें। धन्यवाद।